मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि अब दूसरा उपनिषद जो है, दूसरे नंबर का केन उपनिषद, वो उसका पर संबंध भाष्य आप श्रवण कर रहे हैं। आइए उसके आगे का कुछ श्रवण करें महाराज जी के श्रीमुख से। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करें। कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेदीय तलवकार शाखा के ब्राह्मण भाग की केनोपनिषद के शांति मंत्र के अर्थ की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। केनोपनिषद पर भगवान भाष्यकार ने दो भाष्य लिखे हैं। एक का नाम है पदभाष्य, दूसरे का नाम है वाक्य भाष्य। नाम से ही ज्ञात होता है कि पदभाष्य यानी मंत्र में प्रयुक्त पदों की व्याख्या। पदभाष्य है पदार्थों का व्याख्यान करते हुए पदभाष्य में केनोपनिषद का अर्थ भगवान भाष्यकार बताए। और वाक्य भाष्य इस नाम से ज्ञात होता है कि वाक्यार्थ प्रकट हो जाए, ऐसा केनोपनिषद के मूल मंत्रों का व्याख्यान। मूल मंत्रों का व्याख्यान वो है वाक्य भाष्य। इसमें प्रधानता दी गई किसको? वाक्यार्थ को लिखा गया है पहले और वाक्य भाष्य लिखा गया है बाद में। ये ज्ञात होता है आनंद गिरी जी ने एक ही उपनिषद पर एक ही व्याख्याता को दो दो व्याख्यान करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये जो प्रश्न उपस्थित होता है, इस प्रश्न का उत्तर प्रारंभ में ही आनंद गिरी व्याख्या के देते हुए कहा है कि उस वाक्य से स्पष्ट होता है पद भाष्य पहले और वाक्य भाष्य बाद में लिखा है। और कैलाश आश्रम से प्रकाशित जो पुरानी पुस्तक है, उसमें जो तो सामने वाले पृष्ठ पर वाक्य भाष्य है, नए हैं वाक्य भाष्य के अनुसार केनोपनिषद का विचार। तो वाक्य भाष्य में जो केनोपनिषद का संबंध भाष्य है, प्रारंभिक भाष्य है, उसमें प्रथम वाक्य है समाप्तम कर्मात्म भूत प्राण विषयम विज्ञानम कर्म च अनेक प्रकारम। इस वाक्य का अवतरण आनंद गिरी टीका में कहीं कहीं आनंद गिरी टीका देखने से अर्थ स्पष्ट हो जाता है। आनंद गिरी टीका की पंक्तियां तो पूरी नहीं लगाएंगे, लेकिन कहीं कहीं
तो इससे आपको स्पष्ट होगा कि पद भाष्य पहले लिखा है और वाक्य भाष्य बाद में लिखा जा रहा है, और क्यों लिखा जा रहा है इसका कारण भी स्पष्ट होगा। तो आनंद गिरी टीका का जो शुरू वाला वाक्य है उसे देखिए। जो श्लोक है वो तो मंगलाचरण है, तो आनंद गिरी टीका तो हम लोगों को पढ़नी नहीं है, इसलिए आनंद गिरी टीका के मंगलाचरण का अर्थानुसंधान करने की जरूरत नहीं है। वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण आनंद गिरी जी ने किया है। कितने प्रकार का मंगलाचरण होता है? कौन कौन? जो एक श्लोक छपा है आनंद गिरी में वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, और सरल शब्द है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आनंद गिरी जी का जो अपना वाक्य है मंगलाचरण से अतिरिक्त उसे देखिए। केनेशितम इत्यादिकाम साम वेद शाखा भेद ब्राह्मण उपनिषदम पदसो व्याख्यायापि न तुतोष भगवान भाष्यकार शारीरकैर न्यायैः अनिर्णितार्थत्वात् इति न्याय प्रधानैर श्रुत्यर्थ संग्राहकैर वाक्यैः व्याचिख्यासुः पूर्वकांडेन संबंधम अभिधित्सुः पूर्वकांडार्थम संक्षेपतो दर्शयति समाप्तम इति। ये इतना उस भाष्य में, प्रारंभिक भाष्य में जो प्रथम वाक्य है उसका अवतरण है। तो ये कहते हैं केनेशितम इत्यादि काम साम वेद शाखा भेद ब्राह्मण उपनिषदम। तो उपनिषदम का विशेषण है केनेशिताम इत्यादि काम। उपनिषद कहते हैं ज्ञान कांड को। उपनिषद है तो अनेक है, सामान्य नाम है ज्ञान कांड का, लेकिन जिस पर भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है ऐसे कितने उपनिषद हैं? अविवादित 10 उपनिषद, उनका भाष्य तो शंकराचार्य जी का ही है। और एक 11वीं उपनिषद है श्वेताश्वेतर उपनिषद, उसके विषय में कुछ लोग कहते हैं शंकराचार्य जी का है, कुछ लोग कहते हैं शंकराचार्य जी यानी आदि गुरु शंकराचार्य जी का नहीं है, लेकिन ये 10 उपनिषद तो ही है ना। तो उपनिषद ये शब्द तो सामान्य रूप से बताता है किसको? ब्रह्म विद्या के साधनभूत ग्रंथ को। उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या कौन सी? दोनों प्रकार की ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या के प्रकार कितने हैं? कितने प्रकार की ब्रह्म विद्या? दो प्रकार की, निर्गुण ब्रह्म विद्या, सगुण ब्रह्म विद्या। सगुण ब्रह्म विद्या का ही दूसरा नाम है उपासना, और निर्गुण ब्रह्म विद्या का नाम है ज्ञान। इसलिए ब्रह्म विद्या कितने प्रकार की? कौन सी? सगुण ब्रह्म विद्या, निर्गुण ब्रह्म विद्या। सगुण ब्रह्म विद्या यानी उपासना, और निर्गुण ब्रह्म विद्या यानी ज्ञान। और सगुण ब्रह्म विद्या के भी फिर अवान्तर 2 भेद। जैसे ब्रह्म विद्या के 2 भेद, ऐसे फिर उन 2 भेदों में सगुण ब्रह्म विद्या के भी 2 भेद होते हैं उपास्य भेद से। उपास्य 2 प्रकार का है, एक कारण मात्र उपाधि वाला उपास्य, कारण ब्रह्म,
जिसको कहा जाता है, तो उसे कहा जाएगा सगुण निराकार ब्रह्म। कारण का कोई आकार है क्या? लेकिन प्रकृति उसकी उपाधि होने से प्रकृति गुणात्मिका है, तो सगुण है। उसमें सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व आदि गुण है, लेकिन आकार नहीं है, इसलिए उसे सगुण निराकार ब्रह्म कहा जाता है। और उसकी भी उपासना होती है कारण ब्रह्म की। वो भी ब्रह्म सगुण ब्रह्म विद्या। और निर्गुण ब्रह्म एक सगुण ब्रह्म विद्या है कार्य उपाधिक ब्रह्म की विद्या। कार्य उपाधिक ब्रह्म है हिरण्यगर्भ। एक ही घट का ज्ञान 4 व्यक्तियों को हो रहा है, उस ज्ञान में कोई अलग अलग ये माना जाएगा क्या? नहीं, एक ही वस्तु है। अब हमारे मुख से एक वाक्य निकल रहा है, आप सुन रहे हैं, तो उसी वाक्य का सबको ज्ञान होगा कि अलग अलग होगा? शब्द ग्रहण कि कोई सुनेगा दूसरा पद समूह, दूसरा समझेगा कोई अलग ही पद समूह, ऐसा होगा क्या? उन्हें सबको एक ही नाम से कहा जाता है समुद्र। ऐसे जिनको भी ब्रह्म ज्ञान होता है, अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार होता है, उनका जब संसार बाधित हो जाता है तो सभी को कहा जाता है जीवित अवस्था में जीवन मुक्त, और प्रारब्ध समाप्त होने पर ब्रह्म। ब्रह्म इस नाम से ही उनको कहा जाएगा, अलग कोई नाम और रूप उनका नहीं रहेगा। जैसे समुद्र में नदियां मिलती हैं तो सबसे पहले अपना नाम रूप छोड़ती है, इसलिए प्रश्न उपनिषद में एक मंत्र आता है यथा नद्य छंदमाना समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। विहाय का अर्थ होता है छोड़ करके। किसको? तो नाम रूपे द्वितीय का द्विवचन है। नाम और रूप को छोड़ करके नदी समुद्र में मिल जाती है, और उस समय फिर उन नदियों का क्या होता है, किस नाम से परिचय किया जाएगा, व्यवहार किया जाएगा? तो समुद्र इसी नाम से उनको कहा जाता है, मुख्यार्थ उपनिषद का। और निर्गुण ब्रह्म विद्या वो क्या करती है? सद धातु के 3 अर्थ होते हैं। उप नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से बनता है उपनिषद शब्द, और सद धातु के 3 अर्थ हैं विशरण, गति, अवसाधन। विशरण का अर्थ है नाश, गति का अर्थ है प्राप्ति, और अवसाधन का अर्थ है शिथिलीकरण। तो ये जो निर्गुण ब्रह्म विद्या है वो क्या करती है? विशरण करती है, का मतलब नाश करती है। किसको नष्ट करती है? तो जन्म मरणादि संसार को, उनके कारणभूत अज्ञान को नष्ट करके इन्हें नष्ट करती है। इसलिए जो विशरण करने वाली है उसे उपनिषद कहा जाएगा। उपनिषद का अर्थ निकलेगा जो उप यानी समीप में, और नि यानी निश्चित रूप से, समीप में रह करके, प्रकट हो करके निश्चित रूप से सद यानी विशरण करने
वाली है, नाश करने वाली है। किसका? अज्ञान तथा अज्ञान कार्य संसार का। तो अज्ञान कहाँ रहता है? आपका अपने स्वरूप विषयक अज्ञान कमरे में कपट, और ब्रह्म विद्या कहाँ प्रकट होती है? अहम ब्रह्मास्मि, ये साक्षात्कार कहाँ होगा? बुद्धि में ही होगा। तो जहां अज्ञान है वहीं पर प्रकट होता है अहम ब्रह्मास्मि, यह ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या वहीं प्रकट हो रही है। तो अज्ञान के समीप में ही प्रकट हुई कि नहीं? इसलिए उप यानी जिसको नष्ट करना है, बिल्कुल उसके पास में, वहीं पर, उसी बुद्धि में, जिस बुद्धि में अज्ञान है उसी बुद्धि में ब्रह्म विद्या प्रकट होकर के, और यदि प्रकट हुई तो जहां सूर्योदय होता है वहां अंधकार को सूर्य प्रकाश, सूर्य की किरणें नष्ट करती है कि नहीं करती? ब्रह्म विषयक जो अज्ञान है वो नष्ट होगा कि नहीं होगा? तो नष्ट होगा। तो निश्चित रूप से अज्ञान के समीप में ही प्रकट होकर के जो अज्ञान को नष्ट करे, ये उपनिषद शब्द का अर्थ है। और वो कौन करता है? ये ग्रंथ नहीं करता। ग्रंथ से हुआ जो ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकार, वो सीधे सीधे अज्ञान को नष्ट कर रहा है। और अज्ञान नष्ट होने से अज्ञान का कार्य जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार है, बंधन है, उसे भी नष्ट करेगा, यानी बाधित कर देगा। इसलिए उपनिषद कहा गया ब्रह्म विद्या को। और ये जो सगुण ब्रह्म विद्या है वो भी उपनिषद है, क्योंकि वो भी उपासना करने वाला उपासक स्वरूप विषयक अज्ञान निवृत्त न होने से उत्तरायण मार्ग से चला जाता है ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक में जाने के बाद कितने दिन में लौटता है? इसमें लौटता ही नहीं, इस सृष्टि में, इस मानव सृष्टि में नहीं। इमम आवर्तम न वर्तते। दूसरे इस सृष्टि के बाद में जो दूसरी सृष्टि होगी उसमें जाकर के वह आएगा, ये होगा। तो तब तक जन्म मरण शिथिल पड़ गया कि नहीं पड़ा? शिथिल हो गया। उसका जन्म मरण होना नहीं, अज्ञान होने रहने पर भी शिथिल पड़ने का मतलब ढीला हो जाता है। नहीं तो एक ही काम होता रहे बस, जाए सो ब्रिय सो, जाए सो ब्रिय। देखा जाए तो मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मनुष्य के दिन मान के अनुसार कितनी है? ब्रह्मा जी के एक क्षण का 1000वां हिस्सा भी नहीं है। तो ब्रह्मा जी के दिन मान के अनुसार देखेंगे तो आप एक क्षण भी नहीं जी रहे ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी का एक दिन है, आपके चारों युग 2000 बार आकर के बीत जाते हैं तो 24 घंटा होता है। चारों युग, एक एक युग की कई लाख वर्ष की आयु है। कलियुग है 4,32,000 वर्ष का, और उनमें फिर 4,32,000 प्लस करते जाओ तो द्वापर, त्रेता और उसकी सत्ययुग की आयु निकलती है। और सबको जोड़ दो और फिर 2000 से गुना कर दो तो जितना होगा उतना ब्रह्मा जी का माना जाएगा एक दिन।
एक क्षण कितना होगा? आपके 100 वर्ष जो है उनके एक क्षण के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। इतनी तो आपकी आयु है मनुष्य की, तो कुछ भी नहीं है ना। क्या स्थिति है? बस जन्मना और मरना। इसमें ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद शिथिलता आ जाती है। इसलिए अवसाधन, गति और अवसाधन रूप अर्थ उसमें घट जाता है। तो उपनिषद का अर्थ हुआ ब्रह्म विद्या। लेकिन ग्रंथ राशि को भी ईशावास्यम इदम सर्वम से लेकर के अग्ने नय सुपथा राय अस्मान इत्यादि जो 18 मंत्र है, इन्हें भी उपनिषद कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? केने शीतम पतति प्रेषितम मनः, यहाँ से प्रारंभ हुई ग्रंथ राशि। ये जो सामवेदीय तलोकार शाखा के ब्राह्मण भाग का 9वां अध्याय है। इस 9वां अध्यात्मक ग्रंथ को भी उपनिषद कहते हैं। लेकिन ये उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ नहीं है। उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ तो है ब्रह्म विद्या, और उस ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान आपको इन शब्द राशियों से होता है। ईशावास्यम इत्यादि मंत्र ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप का भी और सगुण स्वरूप का भी आपको ज्ञान कराते हैं। स्वरूप के ज्ञापक हैं, ब्रह्म के ज्ञापक हैं। इसलिए गौण रूप से उन शब्दों को भी उपनिषद कहा जाता है। लेकिन मुख्यार्थ तो अंतःकरण की वृत्ति है, ब्रह्म विद्या। ये उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ और सामान्य अर्थ हो जाएगा, गौण अर्थ हो जाएगा। ये ब्रह्म विद्या यानी ब्रह्म का स्वरूप प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ, वो भी उपनिषद कहलाएगा। लेकिन वह ग्रंथ हो जाएगा उपनिषद शब्द का गौण अर्थ, मुख्य अर्थ नहीं। तो यहाँ पर आनंदगिरी में लिखा है कि साम वेद शाखा भेद ब्राह्मण उपनिषदम। तो उपनिषदम का एक प्रकार से पूर्व में विशेषण है कि साम वेद शाखा भेद। इससे तो लेना शाखा भेद का अर्थ है शाखा विशेष। तो साम वेद की एक समय पूर्व में 1000 शाखाएं थी। सहस्त्र वर्तमा साम वेद ये कहा जाता है। 1000 शाखा वाला था। आज इतनी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ तो शाखाएं हैं आज भी उपलब्ध है। उनमें से उन 1000 शाखाओं में से एक शाखा है तलवकार शाखा। इसलिए साम वेद शाखा भेद शब्द का तो अर्थ निकलेगा तलवकार शाखा। सामवेद की शाखा विशेष वो कौन सी? तलवकार शाखा। और प्रत्येक शाखा के अंदर संहिता भाग और ब्राह्मण भाग ऐसे वेद होता है। मंत्रात्मक वेद संहिता कहलाता है और मंत्रों का व्याख्यान रूप भाग ब्राह्मण कहलाता है। मंत्रों का प्रयोग कैसे करना है, क्या करना है, ये सब बताने वाला ब्राह्मण भाग। तो ये सामवेदीय तलवकार शाखा की जो केनोपनिषद है, ये मंत्र भाग की है यानी संहिता भाग की है तलवकार शाखा के, या ब्राह्मण भाग की है। ये जो संशय होगा इसका निराकरण करने के लिए
ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया। इसलिए साम वेद शाखा भेद ब्राह्मण इतने का अर्थ निकलेगा तलवकार शाखा के ब्राह्मण भाग, तलवकार शाखा का ब्राह्मण भाग। उस ब्राह्मण में तलवकार शाखा के कुल 9 अध्याय हैं। उनमें से 8 अध्याय कर्म उपासना के प्रतिपादक है। अपर ब्रह्म यानी अपर विद्या जिसको कहा जाता है उसके प्रतिपादक है। परा विद्या अपरा विद्या ऐसी 2 प्रकार की विद्या है ना। और अपरा विद्या ने कर्म उपासना। तो ये जो तलवकार शाखा के ब्राह्मण भाग के 8 अध्याय है, ये अपरा विद्या यानी कर्म उपासना के प्रतिपादक है। और जो 9वां अध्याय है, 9वां अध्याय, वह ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादक है। निर्विशेष ब्रह्म को शुरू में बताया गया है केनोपनिषद में। तो इसलिए इसे कहा जाता है उपनिषद। 9वां अध्याय को ही, पूर्ववर्ती 8 अध्यायों को उपनिषद नहीं कहा जाएगा। उपनिषद किसको कहते हैं? ग्रंथ में गौण रूप से उपनिषद शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह ग्रंथ जो उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ जो ब्रह्म विद्या है उसे उत्पन्न करें, उसे प्रकट करें, उसका कारण बने। ब्रह्म विद्या का कारणभूत जो ग्रंथ। तो तलवकार शाखा के 8 अध्यात्मक ग्रंथ का अध्ययन करने से आपको ज्ञान होगा किसका? कर्म का, अपरा विद्या है। और निर्गुण ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी 9वें अध्याय के अध्ययन से, स्वाध्याय से। इसलिए 9वें अध्याय से के अध्ययन से ब्रह्म ज्ञान हो रहा है, ब्रह्म ज्ञान का कारण बन रहा है। तलवकार शाखा के ब्राह्मण भाग का 9वां अध्याय। तो 9वें अध्याय को कहा जाएगा गौण रूप से उपनिषद। ये तलवकार शाखा का ब्राह्मण भाग का 9वां अध्याय। और वो उपनिषद है, उसे कहा जाता है। ऐसे तो ईशावास्यम इत्यादि भी उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद के संहिता भाग का 40वां अध्याय, वो भी उपनिषद। कठोपनिषद वो भी उपनिषद है। लेकिन बाकी उपनिषदों की अपेक्षा तलवकार शाखा के 9वें अध्याय को अलग दिखाने के लिए उपनिषद का एक कोई न कोई बाकी उपनिषदों से का व्यावर्तन करने वाला विशेषण देना पड़ेगा ना। तो उपनिषद शब्द के साथ जोड़ दिया केनोपनिषद का जो प्रथम मंत्र है, और उस प्रथम मंत्र में जो प्रथम पद है उसको जोड़ दो, क्योंकि उपनिषद तो सभी है। ब्रह्म ज्ञान का कारण जो शब्द समूह वो उपनिषद कहलाएगा। और ऐसे अलग अलग वेद के अलग अलग शाखा में कई एक शब्द समूह है, ग्रंथ है। अलग अलग उपनिषदों का ज्ञान कैसे होगा? इसके लिए सामान्य रूप से सबका बोधक जो उपनिषद शब्द है
उसको उसके साथ जोड़ दिया जाता है। कहीं कहीं ग्रंथ, जिस ग्रंथ को बताना है उस ग्रंथ के प्रथम मंत्रस्थ प्रथम पद या और एक आध दो पद जोड़ करके नाम दिया जाता है। केनोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, उसमें ईशावास्यम इदम सर्वम में ईशा ये एक पद है और दूसरा वास्यम। तो वास्यम पद में जो मकार था उसको हटा करके केवल प्रातिपदिक को लेकर के और पहला पद लेकर के ईशावास्य इस शब्द को जोड़ दिया उपनिषद के साथ, तो ईशावास्योपनिषद ये नाम हुआ। ऐसे केनोपनिषद का जो प्रथम मंत्र उसमें आया हुआ जो प्रथम पद किम शब्द का तृतीया का एक वचन केन, उसको उपनिषद शब्द के साथ जोड़ दो। न में जो अ है अवर्ण है और उससे पर में अच है आपका उकार, तो आद्गुण सूत्र से गुण कर लो, वो गुण हो जाएगा तो केनोपनिषद ये नाम हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि केनेशितम इत्यादिकाम साम वेद शाखा भेद ब्राह्मण उपनिषदम